डिफ्यूजन क्या है? दिस इज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मोमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब जब ये डिफ्यूजन किसी ऐसे मेम्ब्रेन, किसी एक ऐसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो रहा हो तो फिर इस डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, सो अगर ये मोमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है लेकिन इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है, इसको हम फिर ऑस्मोसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हुआ मेरे पास एक चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर मैं यहां पर रख देता हूं एक मेम्ब्रेन में उठा लेता हूं कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो अंडे के ऊपर जो पट होता है वो भी हो सकता है, अंडे के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो प्याज का मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ये सब के सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थे, ठीक है। या यहां पर जो दिया गया है कौन सा वाला, कॉपर हेक्सासायानाइड जो फीरियम है वो भी हो सकता है, कॉपर फेरोसायानाइड जिसे कहते हैं। सो कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उठाओ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इस टब में मैंने दो कंपार्टमेंट्स बनाए हैं इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब ये दोनों मैं पानी से भर लेता हूं, यहां भी वाटर है, यहां पर भी वाटर है, लेकिन यहां पर जो वाटर है इस वाटर का मैं सोल्यूशन बना लेता हूं। किस तरह से? इस वाटर के अंदर मैं शामिल कर देता हूं कुछ सोल्यूट्स, मान लो वो सोल्यूट साल्ट है NaCl। सो कुछ नमक उठाकर एज ए सोल्यूट उसको मैं इस वाटर सॉल्वेंट के अंदर हल कर देता हूं, सो इस वाटर का सोल्यूशन बन जाता है। अब यहां पर यह है कंपार्टमेंट नंबर 1, यहां पर है कंपार्टमेंट नंबर 2। इस कंपार्टमेंट नंबर 1 में विद रिलेटिव टू कंपार्टमेंट नंबर 2 यहां पर जो पानी का मिकदार है वो इसके निस्बत कम है, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट शामिल हो गया है। यहां पर वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं है, यहां पर प्योर वाटर है, यहां पर जो इतना भर गया है ये सोल्यूशन है। यहां पर लेवल दोनों का एक जैसे ही है, लेकिन यहां पर जो इस लेवल तक पहुंच गया है वो सिर्फ सॉल्वेंट वाटर है। यहां पर जो इस लेवल तक पहुंच गया है उसमें सोल्यूट भी शामिल है, मतलब वो सोल्यूशन है, वाटर नहीं है। अब इसका मतलब यहां पर जो वाटर है वो लो कंसंट्रेशन में है, यहां पर जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन में है। सो होगा यूं, जब मैं ऐसा कोई सेटअप करूं तो यहां से ये पानी चलना शुरू कर देगा और इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इस कंपार्टमेंट में ये पानी चला आएगा। अब इस प्रोसेस को जो कि इस हाई कंसंट्रेशन की तरफ से इस लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, लेकिन दिस इज टेकिंग प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस अमल को हम ऑस्मोसिस कहेंगे, सिंपल है। अच्छा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? यहां पर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। सो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? ज्यादातर स्टूडेंट्स जब उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे पहले जब उनको ये बताया जाता है ऑस्मोसिस की एक्सप्लेनेशन होती है, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकी है। जब स्टूडेंट नहीं जानता हो तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को यही कंसिडर कर लेता है कि ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, तो ये गलत है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोकता है, ऑस्मोसिस की वजह से नहीं, वो उल्टा ऑस्मोसिस को रोकता है, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। किस तरह से देखो, यही कंपार्टमेंट में फिर से ड्रा कर लेता हूं। ये पूरा सेटअप जो दो कंपार्टमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर का सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन है। अब हमें पता है कि जब हमने इस तरह सा सेटअप किया, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जो था वाटर वो हाई कंसंट्रेशन में था, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन में था, तो यहाँ से यहाँ
वाटर पास होना शुरू हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरफ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर दिए उन्होंने। सो अगर हम इस तरह से करें कि जो ये मॉलिक्यूल्स इस तरफ से, इस हाई कंसंट्रेशन की तरफ से इस लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, हम यहां पर कुछ प्रेशर लगाए, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो प्रेशर उस दबाव की वजह से यहां पर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इस तरफ से, ये मॉलिक्यूल्स आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, ये इन मॉलिक्यूल्स पर भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है। सो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये प्रेशर की अमाउंट पर डिपेंड करता है, एक खास अमाउंट का प्रेशर होता है, जो प्रेशर इस ऑस्मोसिस को, क्योंकि इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस ऑस्मोसिस, इस मोमेंट मॉलिक्यूल्स के इन हरकत को ये प्रेशर रोक देता है। सो मतलब इस प्रेशर ने ऑस्मोसिस को रोक लिया, इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आ रही है बात समझ में? सो ऑस्मोटिक प्रेशर वो बंदा है जो ऑस्मोसिस के अमल को रोकता है, ये वो पुलिस है जो ऑस्मोसिस के गुंडे को गिरफ्तार कर लेता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर नहीं है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, अब ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पाई इज इक्वल टू आर टी सी डिवाइडेड बाय एम। इस तरह से मेरे ख्याल से कोई ये सफर यहाँ पर है या नहीं, चलो ठीक है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है यहाँ इसका कोई कुछ इस तरह से एक फार्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स की तादाद पर, उसके नेचर पर नहीं। सो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। बात आ रही है समझ में? अच्छा, यहां पर कुछ इंपैक्ट्स दिए गए हैं ऑस्मोसिस के रियल लाइफ में। सो फॉर एग्जांपल कहां पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर इस्तेमाल होता है ऑस्मोसिस, वो प्लांट सेल जो होता है खुद को जब टर्जिड बनाता है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करता है। एसेंट ऑफ सेप जो होता है, जितने भी हर्बिशियस प्लांट है, जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रास हुई या कोई भी, या फॉर एग्जांपल ओनियन हुआ, ओनियन प्याज को देखा है ना, जब वो जमीन के अंदर होता है तो उसका जो पत्ता होता है वो बिल्कुल सीधा एरेक्ट होता है जमीन के ऊपर। अब उसमें तो कोई स्टेम ही नहीं है, वो श्रब भी नहीं है, उसमें स्टेम कोई लकड़ी स्टिक वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीधा उसका जो पत्ता है वो सीधा खड़ा होता है। अब ये सीधा किस तरह से खड़ा हुआ? करो यूं कि इस पत्ते को निकाल लो पौधे से, अब कुछ देर के लिए वो सीधा होगा, लेकिन कुछ देर बाद वो मुरझा जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि इस पत्ते के अंदर पानी था, उस पानी की वजह से ये एरेक्ट था जमीन के अंदर, वो प्याज वो पानी इसे दे रहा था। अब चूंकि ये जमीन से तुमने बाहर निकाल दिया है, इसको वाटर की सप्लाई बंद हो गई है, सो अब ये मुरझा गया है। अब इसमें जो पानी था वो इसी प्रोसेस के जरिए आया था, ऑस्मोसिस, और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए वो ये चीजें कर सकता है, कभी पानी अंदर और कभी पानी को रोक देता है। सो अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए जो टच मी नॉट है उसको अगर तुम टच करो, उसका जो पत्ता है उसको तुम टच करो तो उसका पत्ता यूं इस तरह से हो जाता है। सो उसके नीचे एक बड लगा हुआ होता है, और वो बड ऑस्मोटिक प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए कभी पानी रोक देता है अंदर आने से, और कभी पानी को इजाजत दे देता है कि वो अंदर चला जाए। सो उसके यहाँ पर जो बड है, जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो फूल जाता है, इट स्विल्स अप, और इसके स्विल होने के साथ इस पत्ते पर दबाव लगता है और वो खुल जाता है। लेकिन जब तुम इसको टच करते हो ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए, वो इस ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है, जो पानी बड में होता है वो निकाल देता है। सो बड फिर से श्रिंक हो जाता है, जब श्रिंक हो जाता है यहां पर जो फोर्स लग रहा था अब नहीं लगेगा, सो पत्ता यूं हो जाता है।
सो प्लांट्स की जो सेल्स के अंदर टर्जिडिटी है, उस टर्जिडिटी के लिए वो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करती है। इस तरह से इसके अंदर जो एसेंट ऑफ सेप होता है, सेप जो सोल्यूशन है, स्टेम के अंदर एक सेल से ऊपर वाले सेल से फिर और ऊपर वाले सेल, और यूं करते करते जो सेप है, जो सोल्यूशन है, उसका एसेंट होता है, नीचे से ऊपर की तरफ सेल्स के थ्रू ये सोल्यूशन ऊपर चला जाता है। तो ये भी ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए ये होता है। अच्छा, शिप्स में जो ये सेलर्स होते हैं, इन शिप्स के अंदर वो अपने लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी की सफाई वो ऑस्मोसिस के जरिए करते हैं, इस प्रोसेस को यूज करते हुए। सो देयर आर वेरियस इम्पैक्ट्स टू बी यूज्ड इन द डेली लाइफ ऑफ दिस ऑस्मोसिस। मुख्तलिफ फ़वाइद हैं इसके, मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल हो रही है डेली लाइफ के अंदर ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉल्वेशन के ऊपर अगर हम बात करें, हल करना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर, इनके बीच जब अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाए, वो अट्रैक्शन फोर्स जो फिर से इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स को इकट्ठा होने नहीं देगी, और ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स अब अट्रैक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ रखेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। फॉर एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल ले लूँ? चलो NaCl, एक आसान एग्जांपल जो है, इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। H2O, नमक को लिया, पानी में डाल दिया। अब ये नमक इस पानी के अंदर स्प्लिट अप हो जाएगा, सोडियम और क्लोराइड। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होता है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है। अब इस NaCl के इस कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज आयन और इस एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन, इन दोनों और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है इस तरह से। क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाता है तो वो इसकी तरफ अपना नेगेटिव एंड, मतलब ऑक्सीजन का एंड, वो इसके साथ पैरेलल कर देता है, और इनके बीच, इस ऑक्सीजन और इस सोडियम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के माबेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब क्लोराइड आयन के पास वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, तो चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, सो वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अपना पॉजिटिव एंड कर लेता है, और यूं इसके सराउंडिंग ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द हो जाते हैं, इस क्लोराइड को घेर लेते हैं, और इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस क्लोराइड और हाइड्रोजन, मतलब वाटर के पॉजिटिव एंड के बीच ये अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। सो इस तरह से NaCl अब फिर से इकट्ठा नहीं होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स फिर से इकट्ठा ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हीट। सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, अभी हमने पढ़ा कि उस प्रोसेस को जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेशन। सो इसका मतलब सॉल्वेशन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेशन के दौरान जिस हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है या रिलीज किया जाता है, उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर तुम पानी का एक बीकर उठाओगे H2O, और उसके अंदर ये सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डाल दोगे, पानी उठा दिया बीकर में, उठा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड उठा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर पानी के बीकर के अंदर हल कर दिया। अब जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बीकर में हल कर रहे हो, तो हाथ में तुमको महसूस होगा कि इस पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पानी का जो पहले टेम्परेचर था, जो पहले हीट था, उस हीट से, उस टेम्परेचर से इस पानी का टेम्परेचर अब बढ़ रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पानी के अंदर सॉल्वेशन अपना कर रहा था, सॉल्वेशन का प्रोसेस हो रहा था, उस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज हो रहा था। जब कैलकुलेशन हम करें, वो तकरीबन है 44.31 किलो जॉल, राउंड अबाउट यही है।
इतना हीट इस सॉल्यूशन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के माबेन के सॉल्यूशन से इतना हीट रिलीज होता है, वो हीट जाकर इस पानी के अंदर ठहर जाता है और पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, और जब भी हीट रिलीज होता है इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस सॉल्यूशन के दौरान -44.31 किलो जूल पर मोल का हीट जो रिलीज हो रहा है इसको हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस सॉल्यूशन। इस तरह से अगर तुम पानी के बीकर को उठाकर पोटाशियम आयोडाइड को यूज करके इसमें हल कर रहे हो, पोटाशियम आयोडाइड उठा लिया, पानी के बीकर में हल कर रहे हो। सो पानी का पिछला जो टेम्परेचर था, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब तुमको फील होगा कि ये पानी ठंडा हो रहा है, इसका टेम्परेचर गिर रहा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर गिर रहा है। अब टेम्परेचर गिर रहा है, सो थोड़ा सा दिमाग अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन हो रही है पोटाशियम आयोडाइड की वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन हो रही है, ये प्रोसेस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो इसीलिए इसने इस वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अट्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच। सो वाटर से जब इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर ठंडा हो गया, पानी ठंडा हो गया। सो जो हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में तकरीबन वो है +20.25 है राउंड अबाउट, आई थिंक सो। सो इसके साथ अब हम प्लस साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सो ये हीट ऑफ सॉल्यूशन है, पोटाशियम आयोडाइड और H2O के सॉल्यूशन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इस सॉल्यूशन के लिए ये हीट ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा, इंडस्ट्रीज में